जीवन में इतने भी कामयाब क्यों न हो जाएं, लेकिन अगर आपको अपनी कामयाबी संभालनी नहीं आती है, आपको ये नहीं पता है कि ताकत आने के बाद उसे किस तरह काबू करना है, उसका सही उपयोग किस तरह करना है, तो आपकी कामयाबी किसी न किसी दिन मिट्टी में जरूर मिल जाएगी। क्योंकि जितना जरूरी कामयाब होना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी उस कामयाबी को संजो कर रखना है, उसको संभाल कर रखना है। अक्सर लोग कामयाब होने के बाद और भी अंधेरे में गिरते चले जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि उन लोगों को अपनी कामयाबी को संजो कर रखना नहीं आया। उनको नहीं पता था कि कामयाब होने के बाद वो अपनी कामयाबी का किस तरह से सदुपयोग करेंगे। मनुष्य के बर्बाद होने के कारण आपने अपने जीवन में अवश्य सुने होंगे गुस्सा, आलस्य और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जाने वाला हूं, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही वो कारण है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मनुष्य के बर्बाद होने के कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो उस मनुष्य को दिखाई नहीं देते। वो देख ही नहीं पाता कि कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो मुझे बर्बाद कर सकते हैं। तो ऐसी ही कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जाने वाला हूं। आप अंत तक जरूर सुनें। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू कर लेते हैं। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को लिए हुए एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। बुजुर्ग आदमी काफी चिंतित था। उसके चेहरे पर चिंता और उदासी का भाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए बोला, हे भिक्षु, मेरी उम्र काफी बीत चुकी है। मैं इस दुनिया में चंद दिनों का मेहमान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करके कामयाबी हासिल की, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया और सफलता हासिल की, लेकिन कुछ सालों बाद मेरी वो कामयाबी मिट्टी में मिल गई। मेरा वो व्यापार चौपट हो गया और मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मैं जानता हूं कि जीवन में मुझसे कोई ना कोई गलतियां हुई थी। किसी भी इंसान को जब कामयाबी मिलती है तो उसमें बुनियादी तौर पर बहुत बदलाव आते हैं। वो बदलाव उसके हित में भी हो सकते हैं और उसके अहित में भी हो सकते हैं। और उन्हीं बदलावों की वजह से मैंने अपना व्यापार, काम धंधा चौपट कर दिया, क्योंकि मुझ में एक अहंकार, एक घमंड आ गया था। मैं अपने काम को ध्यान से नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इस काम में निपुण हो चुका हूं और ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि कोई भी चीज जीवन भर नहीं टिक सकती। अगर आप उसे सही तरीके से संजोकर नहीं रख सकते हो तो वो चीज आपके जीवन में नहीं टिक सकती। भिक्षु, मैंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा है वो मेरे साथ चला जाएगा, लेकिन मैं आज आपके पास किसी दूसरे उद्देश्य से आया हूँ। उस वृद्ध आदमी ने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरा इकलौता पुत्र है। मैं इसे समझा कर थक चुका हूँ कि मेहनत नहीं करने पर जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा, और कामयाब होने के बाद उस सफलता को संजो के रखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन ये ना तो कामयाब होने की कोई कोशिश करता है और ना ही मेरी बातों को ध्यान से सुनता है। इसीलिए आज मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ।
कृपया इसका मार्गदर्शन करें और मुझे भी बताएं कि मुझसे जीवन में क्या क्या भूल, क्या क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से मेरी कामयाबी नाकामयाबी में बदल गई। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंसान कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करता है, तैयारी करता है, कितना वक्त देता है, लेकिन वो इस बारे में कभी ख्याल नहीं करता कि कामयाब होने के बाद उसे अपनी कामयाबी को और ऊंचे स्तर पर कैसे लेके जाना है। और यही तैयारी न होने की वजह से वो अपनी सफलता अपने ही हाथों से गंवा देता है। और ये भी एक बड़ा कारण बनता है कि लोग नाकामयाब होते हैं। अब समझने की बात यह है कि मनुष्य की बर्बादी के पीछे मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण काम को टालने की आदत। वास्तव में ये बर्बादी का कारण नहीं है, ये सफलता का मंत्र है। बर्बाद होने के लिए पहले आपको आबाद तो होना पड़ेगा ना, सफल होना पड़ेगा, उसी के बाद आप बर्बाद हो पाएंगे। इसीलिए आबाद होने के लिए जो काम को टालने की आदत होती है वो सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। या तो इंसान यह सोचता है कि यह काम तो बड़ा ही आसान है, ये मैं कभी कर लूंगा, और वही काम जो सबसे आसान होता है वही जीवन भर अटका रहता है। इसलिए सबसे पहले वो काम करें जो सबसे आसान हो, क्योंकि वो वही काम है जिसको करने में आप सबसे ज्यादा आलस्य दिखाओगे, उसे टाल दोगे। इसलिए आसान काम सबसे पहले करो और कठिन काम उसके बाद करो। दूसरे प्रकार के इंसानों को लगता है कि हम तो जीवन भर जीते रहेंगे, हमारी उम्र तो बहुत लंबी है, हम कभी भी ये काम कर लेंगे। लेकिन यहाँ समझने की बात ये होती है कि हर एक सांस अनिश्चित होती है, कोई सांस निश्चित नहीं होती। क्या पता हम जो अब सांस ले रहे हैं, क्या पता वही हमारी आखिरी सांस बन जाए। तो क्या हमने कभी ख्याल किया है कि अगर आज ही अभी मेरी सांस अटक जाए तो क्या वो अधूरे काम पूरे हो पाएंगे जो हम जीवन भर टालते आए। इसीलिए कभी भी अपने जीवन को औपचारिकता में ना लें। हम जीते जीते ये भूल जाते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है और हमारे काम आधे अधूरे ही रह जाएंगे। जो हम पाना चाहते थे, जो हमने अपने लक्ष्य तय किए थे, वो यूं के यूं धरे रह जाएंगे। इसीलिए किसी भी काम को करने में कभी भी देरी ना करें। अगर आप ये काम टालने की आदत छोड़ देते हैं तो आप कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेते हैं। अभी आप कामयाब नहीं हुए, लेकिन आपने कामयाब होने के लिए अपनी सबसे बुरी आदत को पीछे छोड़ दिया, वो है काम टालने की आदत, या फिर आप कहें आलस्य। मनुष्य की बर्बादी का सबसे मुख्य कारण तो यह था। अब दूसरा मुख्य कारण होता है अपनी भावनाओं पर काबू न होना। अक्सर आप देखते हैं कि इंसान का अपनी भावनाओं पर काबू ही नहीं होता है। वो कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा गुस्से में भर जाता है, और यही भावनाएं उसे जीवन के अंधकार में धकेल देती हैं। भावनात्मक होना अच्छी बात है, लेकिन भावनाओं में बह जाना आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। आपसे किसी ने कुछ कहा और आप तुरंत गुस्से में भर गए और आपने उस गुस्से में ऐसा कदम उठा लिया जो आप कभी भी उठाना नहीं चाहते थे। ये सिर्फ आपकी भावनाओं की वजह से हुआ है, आपकी वजह से नहीं हुआ। आप गुस्से में थे, वो गुस्सा आपकी भावना बनकर आपके ऊपर हावी हो गया और उसने आपसे ऐसा काम करवा दिया जो आप कभी करना नहीं चाहते थे। तो ये गुस्सा करना सबसे बड़ा खतरा हो सकता है आदमी की जिंदगी में। तो खुशी में भी हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए।
जब हमें कुछ मिल जाता है तो हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, सबको चीख चीख कर बताते हैं कि हमने ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया। लेकिन बाद में वो खो जाने के बाद वही लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, और जब आपका कोई मजाक उड़ाएगा तो आपको बुरा लगेगा। तो आप जब ज्यादा खुश हों तो दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं। आप अपना काम करते रहें, अपनी भावनाओं को काबू में रखें। मनुष्य की बर्बादी का तीसरा मुख्य कारण होता है दूसरों को खुश करने की आदत। कुछ ऐसे निर्मल हृदय के लोग होते हैं जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन अगर ये दूसरों को खुशी पहुंचाने की भावना आपके ऊपर हावी हो गई तो आप दूसरों को खुश करने के लिए ही जीने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरों को खुश करना तो अच्छी बात है, ये बर्बादी का कारण कैसे हो सकता है? तो जरा सोचिए, आप अपने मित्र के पास उससे मिलने के लिए पहुंचे, उसने आपको धूम्रपान या मदिरापान करने के लिए कहा, आपने सिर्फ अपनी दोस्ती को बचाए रखने के लिए मदिरापान कर लिया या फिर धूम्रपान कर लिया, लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद नुकसान किसको भुगतना पड़ा? आपको, आपके शरीर को। इसीलिए दूसरों को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर हम खुद को हानि पहुंचाकर दूसरों को खुशी देते हैं तो हम अपने ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं, अपने साथ विश्वघात कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों का मन कभी भी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन की खुशी, उसके मन का सुकून दूसरे को सुखी देखने और दूसरे की खुशी से जुड़ा हुआ है। अगर कोई दूसरा खुश होगा तो मैं खुश होऊंगा। ऐसे में दूसरा आदमी बड़ी आसानी के साथ उसका दिल भी दुखा सकता है। इंसान की बर्बादी का चौथा मुख्य कारण होता है अहंकार। लेकिन चिंता मत करिए, कामयाब होने से पहले आप में अहंकार नहीं आ सकता। अगर कामयाब होने से पहले आप में अहंकार है तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन अहंकार मुख्य रूप से आपको कामयाब होने के बाद ही जगता है। आपके अंदर इस बात का घमंड अंदरूनी रूप से प्रवेश कर जाता है कि मैंने जो हासिल किया है वो समाज में किसी ने नहीं किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया, और यही अहंकार हमारी बर्बादी का कारण बनने लग जाता है। याद रखना कि दुनिया में कुछ भी खोने या पाने जैसा नहीं होता है, इसलिए अहंकार की कोई बात ही नहीं है। सब कुछ पीछे छूट जाएगा। हम सब अपना कार्य कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। अगर हम अपना कर्म मन लगाकर करते रहेंगे तो हमें अपने कर्म पर कभी भी घमंड नहीं होगा, कभी अहंकार नहीं होगा। हम अपने कर्म को दूसरों के कर्म से ऊंचा या नीचा नहीं समझेंगे, किसी दूसरे इंसान को अपने से छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे। इसलिए हर इंसान हमारी इस दुनिया में अपना कर्म कर रहा है, अपना काम कर रहा है। काम को तो हमने बांटा है छोटा या बड़ा पूंजी के हिसाब से। हमारे हिसाब से जो आदमी सफाई कर रहा है वो छोटा काम कर रहा है, और जो सत्ता को चला रहा है, सरकार में बैठा है, वो बड़ा काम कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आंखें खोल कर देखेंगे, समझदारी पूर्वक देखेंगे तो दोनों काम अपनी जगह पर उतने ही जरूरी हैं। बाकी सब अच्छे काम एक समान होते हैं। ये परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है। उसने अपने तरीके से दुनिया को चलाया है और उसी तरह दुनिया चलेगी भी। हम सिर्फ और सिर्फ उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। हम अपना कार्य कर रहे हैं और उस पर अहंकार करने का हमारा हक भी नहीं है और मतलब भी नहीं है। मनुष्य की बर्बादी का पांचवा मुख्य कारण होता है लालच।
जब आदमी कामयाबी हासिल कर लेता है, धन कमाने लगता है, तो उसके मन के अंदर तरह तरह के लालच उठने लगते हैं। उसके मन के अंदर चलने लगता है कि मैं अभी और धन कमाऊं, और सफलता हासिल करूं, और कामयाब बनूं। और इसीलिए धन को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में वो लालच में फंस जाता है और वहां से वो जुए जैसी आदत में पड़ जाता है। हमने समाज में बहुत से ऐसे लोग देखे जो कामयाब तो हुए, लेकिन उनकी कामयाबी उन्होंने जुए में उड़ा दी। इसलिए जो कामयाबी सही तरीके से मिल रही है उसी पर यकीन करें। जल्दी धन कमाने के चक्कर में या कामयाब होने के चक्कर में ना फंसें, वरना आप ऐसे चक्र में फंस जाएंगे जहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इंसान की बर्बादी का छठा मुख्य कारण होता है काम वासना। काम वासना से ग्रस्त आदमी ना तो अपना काम तरीके से कर पाएगा, पूरे ध्यान से कर पाएगा, और दूसरी बात, उसके घर में हमेशा अशांति बनी रहेगी। जब उसके घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो वो खुश कैसे रह सकेगा। अगर आप काम वासना के शिकार हो तो आप ऐसे संबंधों में फंस जाएंगे जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आपके जीवन में तनाव बना रहेगा। हमने समाज में कितने ऐसे कामयाब लोग देखे हैं जो काम वासना का शिकार होके अपने घर की सुख शांति गंवा बैठे। अपनी बातें खत्म के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस वृद्ध आदमी के बेटे से कहा कि देखो बेटा, तुम अभी कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हो, तो सबसे पहली बात तुम्हें यही याद रखनी है कि तुम्हें अपने काम को कल पर नहीं टालना। बाकी चीजें बाद में आएंगी जब तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन सबसे पहला और जरूरी कदम यही है कि तुम पहले कामयाब बनो। और कामयाब होने के बाद इन 6 बातों का याद रखना, तो जीवन में तुम कभी भी निराश या दुखी नहीं रहोगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। दोस्तों, हमारा काम है आपको एक रास्ता दिखाना। अब इस रास्ते पर चलना आपका काम है। इन 6 गलतियों को अपने जीवन में कभी ना करें, नहीं तो आपका भी टाइम बुरा हो सकता है। वक्त बुरा आने में देर नहीं लगती। वक्त किसी के हिसाब से नहीं चलता, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त अपना काम करता है, तो हमें भी अपना कार्य करता रहना चाहिए और इन 6 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ आई होगी और आप इन बातों को ध्यान से सुनने के साथ साथ आप इनको अपने जीवन में लागू भी करेंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सफल हुए इस वीडियो को देखने में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियोस हम आपके सामने इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से आपको बताएं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।